Alright, so what is up everybody, it's your boy Crazy, this is Sahil is back again with a brand new vlog and obviously after a very long time. Okay, so guys एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ अपने YouTube पे। आपने लास्ट vlog देखा होगा अगर मेरा, तो आपको समझ आएगा आगे कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। बट आपको कुछ समझ नहीं आएगा, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो जाइए मेरा लास्ट vlog देखिए पहले, और हो सके तो बाकी vlogs भी देख लेना मेरे, तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके चेक करो। बाकी जो मेरे कनेक्टेड व्यूअर्स हैं जो मेरे साथ स्टार्टिंग से कनेक्ट हैं और उन्होंने मेरा लास्ट व्लॉग भी देखा जिन्होंने, तो मैं काफ़ी टाइम से आई थिंक 4-5 मंथ से मैं स्टॉप कर दिए थे मेरा अपने यूट्यूब, और ये शब्द जो मैं भी बोल रहा हूँ ये मेरे लास्ट व्लॉग में भी बोल रहे थे, मुझे पता है। तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं बीच बीच में स्टॉप कर रहा हूँ रेगुलर नहीं हो पा रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे भी बुरा लगता है, दिल से लगता है भाई। सिचुएशन क्या थी, वो क्या रीज़न थे जिसकी वजह से मुझे अपना यूट्यूब का करियर स्टॉप करना पड़ा कुछ टाइम के लिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके सो गाइज, आपको याद होगा लास्ट टाइम जो मैंने ब्लॉग किया था अपने स्कूटी रेजेड आर के ऊपर, जो रिव्यू दिया था मैंने उसका, तो उसके बाद मैंने सोचा था कि भाई अब मैं अपनी ऑडियंस को बिखरने नहीं दूंगा, ठीक है। रोज़ तो नहीं हो सकता है ना, लेकिन हर 2-3 दिन के बाद मैं एक ना एक कोई व्लॉग अपलोड ज़रूर करूँगा, ताकि जो मेरी ऑडियंस है वो टूटे नहीं, बिखरे नहीं, मुझसे करेक्ट रहे। लेकिन हुआ कुछ ऐसा, आपको पता है सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है, अपने आप हो जाती है, वो हमारे हाथ में नहीं होता है। तो हुआ कुछ ऐसा, जब मैं वापस आ रहा था वो व्लॉग शूट करके, साथ में आपने देखा होगा भरत जो साथ में था, जिसने हेल्प की थी वो व्लॉग बनाने में मेरी, तो उसको मैं छोड़ के वापस आ रहा था अपने घर, तो मुझे एक छोटा सा पपी दिखा, ठीक है, पपी छोटा ही होता है, ये क्या बोल रहा हूँ मैं। तो पपी दिखा मुझे, हमारी लेन में मैं एंटर करता हूँ तो कॉर्नर में मुझे मिला, काफ़ी वीक था वो। तो जाहिर सी बात है, पपी क्यूट होते हैं, चाहे वो कौन सी ब्रीड के हो, चाहे वो स्ट्रीट के हो, तो पपी क्यूट होते हैं। तो जब मैंने देखा वो काफ़ी वीक था, वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पा रहा था, तो उसको उठा के मैंने सोचा कि वहाँ पर काफ़ी कुत्ते लड़ भी रहे थे, बाकी जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो काफ़ी लड़ रहे थे, मुझे लगा कि ये इनको कुछ करना दे, बाइट शाइट करते बाकी कुत्ते इसको, तो इसको मैं उठा के अपने पास ले आया। तो जैसे बाकियों के पेरेंट्स जैसा होता है, कोई अलो नहीं करते इन चीज़ों को, लेकिन उस टाइम पता क्या, वो मेरे पेरेंट्स भी नहीं करते हैं अलो। मैं बचपन से भी अगर किसी का लाता था तो वो बोलते रहे नहीं ये सब चीज़ें नहीं, क्योंकि उनको पता है, उनको हमारे ज़्यादा पता है कि ये चीज़ें क्या होती है। अगर इनसे मोह लग गया, अट्रैक्शन होगी एक बार इनसे, तो फिर इनका कुछ रहता नहीं है पता कि क्या हो जाए, तो फिर दुख भी होता है। तो हमारे ज़्यादा इनको पता, ज़्यादा पेरेंट्स को मेरे, तो इन्होंने पहले ही ये क्या करते हैं, अलो नहीं करते हैं। बट उस टाइम मुझे भी पता नहीं क्या हुआ कि मैं उठा के ले आया कि मम्मा ऐसी बात है, वहाँ पर बाकी कुत्ते भी लड़ रहे हैं तो उसको बाइट ना कर दे, या फिर गाड़ी के नीचे आना जाए, क्योंकि इनका काफ़ी खतरा होता है। बड़े कुत्ते अपने आप को बचा लेते हैं, इनको पता होता है कि कैसे गाड़ियों के इधर जाना है, बट इनको नहीं पता होता, ये हड़बड़ाहट में आके गाड़ी के नीचे आ जाते हैं। काफ़ी केसेस हुए उसके बाद, काफ़ी केसेस हुए मेरे साथ उस पपी के बाद में, बताऊंगा आपको क्या हुआ था। तो उस टाइम मुझे लगा कि नॉर्मल पपी है, बट मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम पता नहीं था इसकी कि इसको क्या प्रॉब्लम है असली, काफ़ी खतरनाक डिजीज़ था उसको, मुझे पता नहीं था उस टाइम। तो मैं घर ले आया उसको, घर वालों को दिखाया कि ऐसी सी बात है, ये मुझे मिला यहाँ से। तो उस टाइम शायद उसमें कुछ होगी, अट्रैक्शन कुछ होगी, कि घर वाले ना नहीं बोल पाए उसको। तो जब घर वालों ने भी अलो कर दिया तो मैं भी श्योर हो गया कि इसको अब अंदर ला सकते हैं हम, घर वाले कुछ नहीं बोलेंगे। तो जब अंदर लाया उसको मैं, तो काफ़ी एक्साइटेड था मैं उस टाइम। तो दुकान जल्दी से जाके मैंने दुकान से एक काफ़ी बड़ा गत्ते का डब्बा ले आया मैं, उसके अंदर थर्मोकोल बिछाया मैंने, कॉटन शॉटन रखा, कपड़े रखे, क्योंकि उस टाइम काफ़ी ठंड थी। दिसंबर में मैंने लास्ट ब्लॉग बनाया, तो पूरा अच्छे से मैंने किया कवर उसको, बाहर से भी कपड़े डाल दिया, अपना जैकेट थे मेरे कुछ पुराने बचपन के, तो वो उसको पहनाए भी ऊपर से मैंने, ठीक है, क्योंकि कमज़ोर था ना, तो कमज़ोर बच्चों को ठंड लगती, चाहे वो इंसानों के हो या फिर किसी और स्पीशीज़ के हो वो। तो दूध पिलाया उसको मैंने, बिस्किट वगैरह जो भी थे थोड़ा बहुत खाने के लिए, ब्रेड दिए उसको मैंने, तो खा पी के वो सो गया। तो 2-3 दिन तक ऐसे ही चलता रहा रेगुलर, जैसे चलता था, सुबह उठना, और उसको ये सीन था उसको हर 3 घंटे बाद खाना चाहिए, ठीक है। रात को भी मम्मा उठते थे कभी 3 घंटे बाद, फिर 3 घंटे बाद मैंने उठना, पापा तो बीमार रहते, वो उठ नहीं पाते, उतना कर नहीं पाते। लेकिन अचानक से 2-3 दिन के बाद क्या हुआ, इसको फिट्स पड़ने स्टार्ट हो गए। हमें उस टाइम कुछ नॉलेज नहीं थी क्या चल रहा है, क्या हो गया इसको। मम्मा डर गए, पापा डर गए, क्योंकि उससे पहले हमने कभी अडॉप्ट किया नहीं कुछ, तो हमें पता नहीं था कि इसको क्या हुआ, नॉलेज नहीं थी उसके बारे में।
बस इतना पता है कि वो फिट्स पड़ रहे हैं, क्योंकि सेम सिम्टम्स जो इंसान को पड़ते हैं फिट्स में, बंदा पूरा वाइब्रेट करता है, वैसे वो भी वाइब्रेट कर रहा था, लेट गया था, मुंह से झाग निकल रही थी उसके। तो हमने कॉल किया, इधर नियर बाय हमारे पीछे क्लिनिक है, पेट क्लिनिक है, तो वहाँ पर कॉल किया, अपॉइंटमेंट फिक्स की डॉक्टर के साथ, क्योंकि डॉक्टर वहाँ पर आता है, कोरोना चल रहा था तो उस टाइम आता नहीं था जब तक कोई अपॉइंटमेंट न ले। तो उसको 6-7 बजे बुलाया हमने, तो ले गए उसके पास। उसने बताया इसको ऐसी कोई डिजीज़ है, CD का नाम, कैनियन डिस्टेम्पर ऐसा कुछ था, तो ये अक्सर कुत्तों में होती है। तो इसको जब उसके पास ले गया, उसने थोड़ा बहुत बोला इसको कि ये मेडिसिन दे रहा हूँ मैं आपको, ये खिलाओ इसको तो ठीक हो जाएगा। उसने ये नहीं बताया कि इसको एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तो उसने उसके लिए दी, इसको मेडिसिन दी, खिलाई हमने, फिर ठीक हो गया 2-3 दिन तक। फिर जब 2-3 दिन के बाद उसको दोबारा फिट्स पड़ने स्टार्ट हो गए, और वो भी उस टाइम तो एक ही बार पड़ा था, लेकिन जब 2 दिन के बाद फिट्स पड़ने स्टार्ट हो गए, फिर इसको हर 2 घंटे के बाद या फिर 1 घंटे में एक ना एक फिट्स पड़ता था। तो फिर हमने दूसरे डॉक्टर को कांटेक्ट किया, उससे डॉक्टर से, तो उन्होंने बताया कि इसको अपने से दूर रखो, जब इसको फिट्स पड़ते हैं उस टाइम इसको अपने से दूर रखो, क्योंकि इसके एक तो मुंह से झाग निकलती है, ऊपर से जब इसको फिट्स पड़ते हैं वो काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है, कभी इधर कुछ नेल्स से स्क्रैच करता है, कभी कोई भी चीज़ आगे मिलेगी या फिर बाइट कर देगा। जो उसको घर में आ रखा था मैंने, उसको पूरा उसने, उसको न जाने इतनी ताकत कहाँ से आती है, ऐसे काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन जब उसको फिट्स पड़ते थे उसमें न जाने इतनी ताकत कहाँ से आती थी, वो पूरा हर चीज़ को स्क्रैच करता रहा, आगे पीछे जो भी उसको मिलता था बाइट करता था। तो डॉक्टर ने बोला अगर इसका गलती से उसको उस टाइम पे हमारी झाग लग जाती है या फिर बाइट कर देता है या फिर इसके नेल्स के स्क्रैच लगते हैं, तो हमें भी कुछ ना कुछ डिजीज़ होती है। हालांकि सबसे बड़ी जो डिजीज़ होता है इनका, जो हमें लगता है डॉग से, रेबीज़, काफ़ी खतरा होता है। तो साथ में हमारा प्लॉट खाली था, साफ़ सुथरा प्लॉट है, तो हम उसको बाहर रखते थे, दिन भर जाते थे, खाना पीना करना उसको, क्योंकि आपको पता ही है अब घर में किसी का हो तो बाहर उसका अटेंशन वहीं पर रहेगा, है ना, ध्यान उसको उसी रखे कि वो क्या कर रहा है, कहीं उसको हो नहीं गया। तो हर 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद जाना उसको देखना ठीक है नहीं है, खाना पीना दे के आना वापस से उसको, जब नॉर्मल होता था वो, तो रात को हम ले आते थे अंदर, क्योंकि ठंड थी काफ़ी। ऐसा चलता रहा, लेकिन हमने सोचा यार ऐसे भी क्या फ़ायदा। फिर हमने दोबारा डॉक्टर से कंसल्ट किया, उसने बताया कि रूपनगर में इनका एनिमल केयर सेंटर, काफ़ी बड़ा केयर सेंटर है, उसको वहाँ पर ले जाइए आप। तो वहाँ पर ले गए हम अगले दिन इसको, तो वहाँ जाके इसको एडमिट कराया, इसको वो ड्रिप लगी स्टार्टिंग में, तो उन्होंने बोला 1 वीक हमारे पास रहने दीजिए इसको, अगर कुछ इसकी कुछ इम्प्रूवमेंट होती है, ठीक होता है, तो हम आपको दोबारा बुलाएंगे, आप इसको दोबारा ले सकते हैं। तो 1 वीक तक वो वहीं पर रहा, तो उसके बाद दोबारा हम उसको ले आए, क्योंकि डॉक्टर ने बोला अब ठीक है ये, इसको आप ले सकते हो, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ था। हम दोबारा इसको वापस ले आए, उनकी गाड़ी आती है, लेकिन फिर अगले दिन इसको दोबारा फिट्स पड़ने स्टार्ट हो गई। फिर हमने दोबारा उसको वहीं पर एडमिट करा दिया। हमने सोचा कि ये अपने बस का नहीं है, और उसको काफ़ी इस चीज़ का पाप होता है, इन चीज़ों का पाप होता है, क्योंकि एक डॉक्टर ने बोला था कि इसको छोड़ दो, आप खुद ही बाकियों से मिल जाएगा, घुल मिल जाएगा, खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारा मन नहीं माना, क्योंकि एक बार अगर किसी चीज़ को अडॉप्ट करते हो तो आपको मन करेगा छोड़ने का, बिल्कुल नहीं करता। हम जाहिर सी बात है अगर बाहर छोड़ देते हैं, जब उसको फिट्स पड़ता है तब उसको कुछ नज़र नहीं आती है, बिन देखे भाग जाता था। तो जाहिर सी बात है अगर उसको फिट्स पड़ते बाहर अगर छोड़ देते हम, तो गाड़ी नीचे आ जाता, या फिर कोई और उसका जो बाकी स्ट्रीट डॉग्स उसको बाइट करके कुछ कर, या फिर कुछ भी कर देते। तो हमें लगा कि नहीं, ये गलत है, हम उसको अपने पास रखेंगे। तो उसके चक्कर में भी हमारा काफ़ी टाइम बर्बाद हुआ। मुझे व्लॉग करने का भी मन भी नहीं किया, क्योंकि सारा ध्यान उस तरफ था। स्टार्टिंग में खुश हो गए थे हम कि नया फैमिली मेम्बर आ गया है, लेकिन जब उसको ये प्रॉब्लम होगी तो उसकी वजह से हम भी टूट चुके थे। काफ़ी डिप्रेशन सा हो गया था हमें भी, कि एक तो अचानक से आया, अचानक से चला गया दुख देके। तो बगैर हमने सोचा था कि हम उसको दोबारा वापस हो जाएगा, क्योर हो जाएगा वो, जब उसको हम वापस ले आएंगे। लेकिन फिर दोबारा कोई 2-3 हफ्ते के बाद हमें दोबारा कॉल आता है दैट ही इज़ नो मोर। तो हमें भी काफ़ी दुख लगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ही अट्रैक्शन हो गई थी हमें उससे। मम्मा इतना रो रहे थे उसके लिए, जब उसको फिट्स पड़ते थे तब भी मम्मा रोते थे, जब उसकी मतलब कि डेथ की खबर आई तब तो बुरी हालत थी ना। मतलब अभी भी हम बुला नहीं पाते हैं। उसकी क्लिप होगी मेरे पास तो मैं डालूंगा बीच में, तो हम जब भी देखते हैं उसकी क्लिप या फ़ोटो देखते हैं या फिर जब बात करते हैं याद, तो फिर दोबारा वही मायूसी छा जाती है। तो सबसे बड़ा रीज़न यही था जिसकी वजह से मेरा यूट्यूब क्रेज़ थोड़ा स्टॉप हो गया था। बट उसके बाद वो जो टाइम, जो दौर गुजर चुका था, उस गुजरने के बाद मैंने सोचा कि
अब मैं फरवरी में सोचा था मैंने कि अब मैं दोबारा ब्लॉग स्टार्ट करूँगा। फिर मेरी एजुकेशन स्टार्ट हो गई थी, क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, पेपर्स आने आगे, वो वहाँ से माइंड से निकल गया। करते 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 अब मैंने सोचा कि मुझे अप्रैल में कुछ भी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, क्योंकि दोबारा कोविड स्टार्ट हो गए थे, स्कूल बंद हो गए थे, पेपर हो चुके थे, अब आधे पेपर रह गए हैं। तो मैंने सोचा कि अब कुछ भी हो जाए, व्लॉग लाना ही लाना है, आप लोगों के लिए करना ही करना है व्लॉग, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जब मैंने प्रोग्राम बनाया कि मैं बाहर जाके व्लॉग करूँगा, हुआ कुछ ऐसा कि हमारी कॉलोनी में कोविड केस आ गए, कॉलोनी सीज हो गई। पुलिस ऑफिसर होते थे या इस साइड से उनको पैसे पकड़ा रहे हैं, वो वहाँ से सामान लेके देते थे, तो बाहर बिल्कुल जाना बंद था। तो घर पे भी मेरे पास कुछ था नहीं, कोई टॉपिक था नहीं, तो मैं किससे बनाता। तो अभी कुछ दिन पहले तो वो खुल चुकी है। तो अब मैंने सोचा कि अब एक छोटा सी एक व्लॉग करते हैं, जिसमें मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि मैं क्यों अपने यूट्यूब से थोड़ा सा दूर हो गया था। लास्ट ईयर जब मैंने स्टार्ट किया था अपने यूट्यूब का करियर, तो उस टाइम मैंने सोचा था कि 1 साल के अंदर मैंने अपना 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, कैसे हो पाएगी, मैं ही कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो अब फ्री में तो आएगी नहीं सब्सक्राइबर तभी आएंगी जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा, लोग देखेंगे मेरी वीडियोस, अच्छी लगेगी, तब जाके सब्सक्राइबर मिलेंगे। तो अभी भी 9 मंथ्स हुए हैं मुझे अपने यूट्यूब करियर स्टार्ट किए, 9 मंथ्स हो गए हैं। अभी भी टाइम है मेरे पास 1 साल कंप्लीट होने में। तो आशा करूँगा मैं कि मेरा जो सपना है 1 ईयर में 1K सब्सक्राइब करने का, तो वो आप लोगों के हाथ में। अगर मैं भी अपना तरफ से पूरा एफर्ट्स डालूंगा अपने यूट्यूब में कि मैं 1 हफ्ते में 2 व्लॉग्स लाऊं, पूरी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से। बाकी आप भी सपोर्ट करना, छींक को थोड़ा इग्नोर करना। तो मुझे बताओ कि मैं कोई टॉपिक बताओ मुझे कि मैं डेली व्लॉग्स लाऊं अपने डेली रूटीन के बारे में, या फिर कुछ और बताओ जो मैं कर सकूं, तो जिसकी वजह से मैं आपको एंटरटेन कर सकूं। तो मुझे ज़रूर बताना, और वो मैं करने की पूरी कोशिश करूँगा। और इस बार मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं अपने यूट्यूब से स्टॉप ना कर पाऊँ, कंटिन्यू रखूँ, चाहे कुछ भी हो। बाकी थोड़ा बहुत मैं रील्स बना रहा हूँ इंस्टाग्राम पे। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे आपने नहीं फॉलो किया है तो जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ पर मेरी रील्स देखिए, थोड़ी बहुत वो भी ग्रो कर रही हैं, तो जाके आप भी फॉलो कीजिए। अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ भी मुझे पूछना चाहते हैं, या फिर कुछ भी मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं, तो जाके वहाँ मुझे DM कीजिए। अगेन छींक इग्नोर कीजिए। सो अब नेक्स्ट व्लॉग लाते हैं। जो मेरा इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है वो डिस्क्रिप्शन में, जाके वहाँ पर मुझे DM कीजिए। अगर कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं या फिर कमेंट कीजिए, वहाँ पर मुझे सजेस्ट कीजिए। तो जो उसका मुझे सबसे अच्छा लगेगा टॉपिक वो मैं करूँगा। अगर नहीं भी बताएंगे आप, कोई बात नहीं, मैं खुद सोचूंगा और मैं नेक्स्ट व्लॉग लाऊंगा। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।